बिजनौर के विकास भवन में तैनात डीपीआरओ जिला पंचायत राज अधिकारी दमनप्रीत अरोड़ा ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में 103वीं रैंक प्राप्त की है। दमनप्रीत अरोड़ा 19 दिसंबर 2024 से बिजनौर के विकास भवन में डीपीआरओ के पद पर कार्यरत हैं। उनकी इस उपलब्धि पर जैसे ही कार्यालय पहुंची, समस्त स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई। कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस सफलता का जश्न मनाया। दमनप्रीत की यह सफलता जिले के लिए गौरव का क्षण है। उनकी सफलता से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और सिविल सेवा में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। आइए जानते हैं अपनी इस उपलब्धि पे दमनप्रीत अरोड़ा ने क्या कुछ कहा। थर्ड इंटरव्यू का पूरा श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और अपने भाई को देना चाहती हूँ। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर? थर्ड इंटरव्यू। शिक्षा की बात की जाए तो कहाँ से आपने प्राप्त की शिक्षा? मैंने सिविल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी से की है और मेरी सारी स्कूलिंग चंडीगढ़ से ही हुई। क्या सपना था आपका, क्या बनना चाहती थी? मैं हमेशा से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है और मैं आईएएस ही बनना चाहती थी हमेशा शुरू से। और 2020 में मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था। उसके अलावा मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी अटेंड किया था, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट रैंक इस बार आई है मुझे यूपीएससी में। इस बार सपना आपका साकार हो रहा है, तो किसको आप श्रेय देना चाहती हैं परिवार में? विदाउट एनी डाउट माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर। मैडम, जो लोग और तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज करना है यूपीएससी के लिए करना चाहती हैं? ये एग्ज़ाम बहुत टफ़ है और टफ़ के साथ साथ बहुत अनसर्टेन भी है। यू नेवर नो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कभी एग्ज़ाम्स अच्छे होते हैं पर रिज़ल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आता है। तो आई थिंक होप इज़ व्हाट इज़ लाइकली। तो हमेशा होप रखनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तैयारी का शेड्यूल किस तरह से? तैयारी का शेड्यूल यही था कि मैं मोस्टली दिन में पढ़ती थी, तो सुबह ज़्यादा जल्दी मैं नहीं उठ पाती थी। तो जो दिन के आवर्स थे, डेली जो डे के आवर्स होते हैं, उसी को मैं अच्छी तरह यूटिलाइज़ करके उसी में ही पढ़ती हूँ। डीपीआरओ के पद पर रहने के बावजूद आपने यूपीएससी क्रैक की है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आई होगी कुछ ना कुछ। क्या परेशानी सामने देखने को मिली है? बहुत परेशानी फेस करनी पड़ी है क्योंकि डीपीआरओ एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है जिसमें आपको दिन रात काम करना पड़ता है और भी बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसके हिसाब से अपने वर्किंग आवर्स मैनेज किए। मैंने अपनी हॉलीडेज़ भी सेव करी और हॉलीडेज़ समय समय पे मेंस के टाइम पे मैं हॉलीडेज़ लिया करती थी। तो डिपार्टमेंट ने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, स्पेशली एसीएस सर और हमारे डायरेक्टर सर और डिप्टी डायरेक्टर सर। इन्होंने हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है, कभी भी छुट्टी लेनी हो एंड वैसे भी गाइडेंस के तौर पे भी बहुत हेल्प करी है। अब आप आईएएस के लगभग बनने के कगार पर हैं, तो कौन सी आपको ऐसे बड़े देश में समस्या लगती है जिसका समाधान आप चाहती हैं हो जाए? मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बहुत ज़रूरी है। कोई भी वुमेन जब तक उनको इकोनॉमिक पावर नहीं मिलती है तो वो एम्पावर असली में नहीं होती है। जब तक उनके पास जॉब्स और पैसा नहीं होता है, तो आई थिंक वो एक रियल एम्पावरमेंट है वुमेन की, जब तक उनको जॉब्स मिले। दोस्तों, द न्यूज़ टुडे चैनल पर दिखाई गई इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। साथ ही चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।